स्टार्ट। मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी को नमस्कार। आपका एक और नई वीडियो में स्वागत है। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। आज की क्लास में हम एसएससी जीडी 2022 का पेपर करवा रहे हैं। 9 सेट हम पहले कर चुके हैं, आज 10वां सेट है जो कि शिफ्ट सेकंड में आया था 12 जनवरी 2023 को। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक बार ट्राई जरूर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 28,500 रुपए का एमआरपी यानी मार्क प्राइस है, इसको 27,645 रुपए में बेच रहा है। ठीक है, तो उसको कितनी छूट मिली है? पहला रेशो ले लेते हैं इसका। 5 से काटेंगे तो कितना आएगा? पाँव 25, 5 ता 35। ठीक है, 5 से ये काटेंगे तो कितना आएगा? पाँव 25, पाँव 25, 5 दूनी 10। ठीक है, और 5 × 45, यही होगा। पाँव 25, पाँव 25, 1 5 दूनी 10, 5 × 45। ठीक है, ये 3 से कट रहा है, ये 5 और 5 10, और ये हाँ ये कट रहा है 3 से भी। 3 से काटेंगे तो क्या आएगा? 1900। 3 से काटेंगे तो क्या आएगा? 1, और 3 दूनी 3, 3 8 24, और कितना रहा? 3 चौक 12, 3 3 9, यानी 1900 की चीज 1843 में बेच दी। तो कितनी छूट दे दी उसको? कितनी छूट दे दी? 57 की। 57 की छूट 1900 पे। परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुना, 2 0 से 2 0, 19 या 57, यानी 3% की छूट दी है उसको। ये हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि एक निश्चित राशि 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना दे रखा है? 462। ठीक है, 2 साल में अगर हम साधारण ब्याज निकालेंगे यानी एसआई निकालेंगे, और चक्रवृद्धि ब्याज यानी सीआई निकालेंगे, और इनके बीच का जो अंतर है वो कितना है? 462 रुपये। ठीक है, तो हमें राशि निकालनी है। 10% की रेट है, 2 साल में एसआई कितना हो जाएगा? 20%। ठीक है, अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे 10% की रेट से 2 साल का, पहले साल इतना सक्सेसिव लगाएंगे तो कितना आएगा? और 10 और 10 20, प्लस में 10 गुणा 10 100, 100/100 यानी 1, यानी 21%। अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो 21% आएगा, और साधारण ब्याज निकालेंगे तो क्या आएगा? 20%। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। देखो, अब इसके बीच का अंतर कितना दे रखा है, यानी 1% की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारे पास? 464। ठीक है, वो राशि पूछ रहा है कि राशि आपको पता है अपने आप का कितना होती है? 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1% की वैल्यू इतनी, तो 100% की वैल्यू गुणा 100। ये हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा हुआ, एक बार ट्राई जरूर करें। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 25% अधिक है, यानी 25% की फ्रैक्शन बनाएंगे, वो कितनी आएगी? 1/4। ठीक है, लागत मूल्य से जो मार्क प्राइस है वो कितना है? ये 4 है तो ये 5 है, 25% ज्यादा है। ठीक है, और अगली लाइन में क्या बोल रहा है? 10% का लाभ अर्जित करता है, एसपी। 10% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/10, यानी अगर सीपी 10 है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 11। ये दोनों बराबर करने पड़ेंगे। इसको 2 से गुना करेंगे तो इसको 5 से, इसको 2 से गुना करिए तो इसको भी 2 से, इसको 5 से गुना करिए तो इसको भी 5 से। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत की छूट दी है इसको? ठीक है, ये होगा 20,
ये होगा 22 और ये होगा 25। कितनी छूट मिल गई? 3 की छूट 25 पे। परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुना, 25 चौका 100, 4 दिए 12, यानी 12% की छूट मिली है उसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का 3 गुना है, यानी लंबाई जो है चौड़ाई का 3 गुना है। अगर चौड़ाई 1 है तो ये 3 है, यानी ये x 3x है तो ये 1x होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगर इसकी लंबाई में 7 कम कर दिया जाए, यानी इसमें 7 कम कर दिया जाए और इसमें 7 जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो उसके एरिया में 21 ज्यादा हो जाता है। ये इसका जो एरिया होगा और इसका जो एरिया होगा, इसमें जो अंतर है वो कितना है? 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें पूछ क्या रहा है? पहले आयत की लंबाई ज्ञात करनी है, पहले इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखते हैं इसका एरिया क्या होगा। यहाँ पे एरिया होगा 3x स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे जो एरिया होगा इसका 21 ज्यादा होगा। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा। तो कितना होगा? 3x स्क्वायर प्लस में 21। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। अब देखो एरिया क्या होता है? इसकी गुना में 21। ठीक है, ये जो वैल्यू दे रखी है वो किसकी दे रखी है? ऑप्शन में आयत की लंबाई की। ठीक है, अगर आयत की लंबाई 3x है तो जो भी हमारा आंसर होगा वो x का 3 गुना होगा। ठीक है, सभी है। ठीक है, ठीक है, अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकाले जाऊं, ऑप्शन से जाऊं, तो क्या आएगा? x की वैल्यू यहां पे कितनी आ जाएगी? 7, पहले ऑप्शन से। अगर मैं यहां पे 7 रखूंगा तो कितना आ जाएगा? 7 या 21 में से 7 गया 14, गुणा में 7 और 7 14 इज इक्वल टू में 49 दिया 198 में वो जोड़ेंगे तो 21 जोड़ेंगे तो 200 से फालतू आएगा और ये 200 से कम है, जो कि ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, यानी ए ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। अब हम बी ऑप्शन देखते हैं। अगर आयत की लंबाई 3x है तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? 6। अगर ये ऑप्शन है हमारा, अगर ये ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर है तो यहां से x की जो वैल्यू आएगी वो 6 आएगी, अगर बोला मैंने। ठीक है, तो यहां से 6 रखेंगे तो 3 6 18, 18 में से 7 गया 11, और यहाँ पे कितना रखेंगे? 13, और 36 दिया 108 प्लस में 21, इतना कितना आ जाएगा? 11 33, 11 1 11 और 3 14, यानी 143, और ये कितना आ जाएगा? 129, जो कि ये बराबर नहीं है। तो हमारा बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। आप सोच रहे होंगे कि ये करने में बहुत देर लग रही है, मेरे को तो ये समझाना इसलिए मैं देर कर रहा हूं। ठीक है, आप तो समझदार हो। ठीक है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं ये लंबाई मान लूं, ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी? 5। अगर मैं यहाँ पे 5 रखूंगा तो 3 पंजे 15, 15 में से 7 गया 8, और यहाँ पे 5 और 7 12, और यहाँ पे 5 रखूंगा तो कितना आ जाएगा? 25 25 और 25 या 75 प्लस में 21। ठीक है, तो 12 8 96, और ये कितना आ जाएगा? 96, यानी ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो ऑप्शन से ना जाएं तो आप यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के या भी कर सकते हो, कोई जल्दबाजी वो नहीं होगी। ऐसे भी करवा के दिखा देता हूं तुमको। देखो यहां से इससे गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर, इसको इससे गुणा करेंगे तो 21x, इसको इससे गुणा करेंगे तो 7x, और इसको इससे गुणा करेंगे तो 49 इज इक्वल टू में 3x स्क्वायर प्लस में 21। 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कट गया, 21 में से 7 गया 14x। ठीक है, 49 उस साइड जाएगा तो प्लस का, यानी 0 और 7। ठीक है, 14 पंजे 70, यानी x की जो वैल्यू आएगी वो होगी हमारी 5। अगर x की वैल्यू 5 है तो हमारी लेंथ कितनी होगी? 5 से 15 सेंटीमीटर।
ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ₹P की राशि उधार ली गई थी और 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान की गई थी। यानी जो हमारी किस्त वे दोनों समान है, ठीक है। प्रत्येक किस्त कितनी है, 35,280, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। यदि ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष थी और ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज हो तो पी यानी हमें वो राशि निकालनी है। 5% की फ्रैक्शन निकालेंगे वो कितनी आएगी, 1/20। पहले साल कितनी होगी, 20 से 21। दूसरे साल इसका स्क्वायर यानी 400 से 441, ठीक है। ये दोनों किस्त बराबर है, सवाल बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा। तो इसको 21 से गुणा करनी पड़ेगी। अगर इसको 21 से गुणा करिए तो इसको भी, ठीक है। पहले वर्ष जो इतने रुपए जमा करवाए थे, दूसरे वर्ष इतने, तो टोटल कितने जमा करवा दिए, 420 और 400 820, ठीक है। और एक किस्त की जो वैल्यू दे रखी है इतनी दे रखी है, यानी 441 यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो हमारे इसकी वैल्यू पूछ रखी है, ठीक है। यहां पे निकालेंगे 35,280, ये जो 441 यूनिट की वैल्यू है, हमें 820 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। ये हमारा आंसर होगा। कैसे करेंगे, 7 या 21, 7 पंजे 35, 7 चौक 28, 0, ठीक है। 7 से फिर से काटेंगे, 7 या 21, 7 तो 49, 7 दूनी 14, ठीक है। 3 या 9, 9 8 72, 80 गुणा में ये होगा, तो 2 0 तो ये, और 8 दूनी 16, और 8 हुआ 8 64 और 1 65, यानी 65,600 रुपए वो राशि थी, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 अंकों की संख्या है 3 2 0 5 4, ठीक है। जो ये 11 से विभाज्य क्वेश्चन बोल रहा है। यदि अंकों को बढ़ते क्रम में लिखें, यानी बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो 0 2 3 4 5, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो जो नई संख्या बनेगी वो निम्न में से विभाज्य, यानी इनमें से किससे विभाज्य होगी, ठीक है। पहले 3 से देखते हैं, 3 से विभाज्य होगी क्या, नहीं। 4 और 5 9 9, यानी ये 3 से विभाज्य नहीं होगी, ठीक है। 11 से देखते हैं, 4 और 2 6, 5 और 3 8, 8 में से 6 गया 2, 2 11 से विभाज्य हो रहा है, नहीं, तो यानी 11 से भी नहीं होगी। अब 2 से देखते हैं, 2 से भी नहीं हो रही, तो 5 से होगा, यानी ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 30 आदमियों ने 30 घंटों में 50 पेड़ काटे हैं, ठीक है। यदि 10 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं तो 15 घंटे में कितने पेड़ काटेंगे, ठीक है। यानी 30 आदमी हैं, ठीक है, और 10 घंटे में काट रहे हैं कितने पेड़, 50। 30 आदमियों में से 10 आदमी चले गए तो रह गए कितने, 20, ठीक है। और 20 आदमी रह गए, 10 15 घंटे में ये काम कर रहे हैं, 15 घंटे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो पेड़ कितने काटेंगे होंगे, तो ये मान लेते हैं ये दोनों बराबर होंगे, यानी जो रेशो होगा इनका वही इसका रेशो होगा, ठीक है। यहां से कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ठीक है। 3 पंजे 15, ठीक है। 5 दूनी 10, 10 पंजे 50, यानी x की जो वैल्यू आएगी 50, यानी उनको 50, इन्होंने 20 आदमियों ने 15 घंटे में 50 पेड़ काटे हैं, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, संख्या जो है 36 48 और 90 है, और 36 48 90 का चौथा अनुपातिक ज्ञात करना है। 36 48 और 90 का चौथा समानुपात निकालना है। तो कैसे निकालते हैं,
पहला बटे में दूसरा इज इक्वल टू में तीसरा बटे में चौथा, ये हमें निकालना है। तो चिको चिको 36, 6 8 48, 6 से काटेंगे तो कितना आएगा, 6 कम 6 6 5 30, एक्स इस साइड और 15 8 120, यानी ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 60 लीटर का मिश्रण है, उसमें दूध और पानी का जो अनुपात है, मिल्क और वाटर का जो अनुपात है वो कितना है, 2:3, ठीक है। और दूध और पानी का अनुपात 1:2 करने के लिए, दूध और पानी का जो अनुपात है वो 1:2 करने के लिए कितनी मात्रा पानी मिलाना होगा, ठीक है। अब देखो, आपको पता है हमें मिलाया क्या है इसमें, या ये रेशो था, ये रेशो लाने के लिए ये करेक्ट किया हमने, ये रेशो आया है, क्यों आया है, इसमें पानी मिला है, पानी मिला है तो इसमें जो दूध की मात्रा है और इसमें जो दूध की मात्रा है वो बराबर होगी, ठीक है, क्योंकि हमें दूध में कोई भी चेंज नहीं किया है, ठीक है। तो हमें ये बराबर करना पड़ेगा, इसको ये 2 है तो इसको 2 से गुणा करनी पड़ेगी, ये 2 से गुणा करनी पड़ेगी, तो ये 2 जाएगा, ये 4, यानी 3, पानी जो है 3 से 4 हो गया, तो कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, यानी अब आपको पता है 1 यूनिट बढ़ गया, 1 यूनिट पानी मिलाना पड़ेगा उसमें, और आपको पता है 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 60 लीटर, ठीक है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, कितनी हो जाएगी, 12 लीटर, यही तो हमें निकालना था। इसको हम मिक्सर एंड एलिगेशन से भी कर सकते थे, लेकिन ये आसान होगा उससे, यानी 12 लीटर उसमें पानी मिलाना पड़ेगा, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4/5 8/15, ठीक है, और 2/35 का हमें HCF निकालना है, ठीक है। HCF कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शन का ऊपर वाले का HCF और नीचे वाले का LCM, ये हमारा HCF होता। अगर हम इसे इसमें LCM निकालना होता तो ऊपर वाले का LCM और नीचे वाले का HCF, तो हमें HCF निकालना है। अगर मैं ऊपर वाले का HCF निकालूंगा तो क्या आएगा, 2 ही कॉमन आ रहा है, और नीचे वाले का LCM निकालूंगा तो कैसे निकालेंगे, अगर मैं इसको 35 किसी से इससे भाग नहीं हो रहा, ठीक है, तो 35 दूनी 70, 15 से भाग नहीं हो रहा, 35 से 105, तो इससे भाग हो रहा है, यानी 105 हमारा एलसीएम होगा इसका और इसका और इसका, तो ये हमारा एचसीएफ होगा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रथम 6 सम संख्याओं का औसत निकालना है। पहली संख्या कितनी है, 2 4 6 8 और 10 और 12, यानी प्रथम 6 संख्याएं सम संख्याएं ये है, ठीक है। तो इसका क्या निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, पहली संख्या और आखिरी संख्या का जोड़ बटे में 2, अगर ये एक पी में है तो ऐसे निकालते हैं, बटे में 2, 12 2 14, 14 बटे में 2 क्या आ गया 7, यानी 7 हमारा औसत होगा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति 11 घंटे में धारा के अनुकूल 88 किलोमीटर चला है और धारा के विपरीत 12 घंटे में क्या कर 72 किलोमीटर चला है, तो धारा की गति ज्ञात निकालनी है, ठीक है। धारा मान लेते हैं बोट की गति जो है बी है, और जो धारा है यानी पानी की गति की है डब्ल्यू है, ठीक है, ये हमने मान ली, ठीक है। धारा के साथ चलता है 88 किलोमीटर कितने घंटे में, 11 घंटे में, यानी 8 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रही है, ये दोनों एक साथ चलेंगे तो, यानी बी प्लस डब्ल्यू क्या आ गया 8, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अगर मैं धारा के विपरीत चलूं तो धारा के विपरीत चलूंगा तो 72 किलोमीटर
72 किलोमीटर 12 घंटे में, यानी 12 सीख 72 6 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से जा रहा है। अगर ये विपरीत चल रहे तो यानी ये 6 आ गया। कैसे निकालेंगे? अब इसकी पूछ रखी है तो कैसे निकाल लेंगे? 8 में से 6 गया, 8 में से 6 गया 2, 2/2 यानी 1 किलोमीटर प्रति आवर। कैसे निकाला आपको पता है? इसको माइनस करेंगे, इसको प्लस करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा? ये कट जाएगा यानी 2 आ जाएगा, फिर 2W और 8 में से 6 गया 2 यानी 2/2 यानी 1 किलोमीटर प्रति आवर। और ऐसी कोई समीकरण दे रखी हो b + w b - w ये दे रखी हो तो b की जो वैल्यू होगी ना वो क्या होगी? 8 और 6 14, 14/2 यानी 7। और w की जो वैल्यू होगी, अगर ये माइनस है तो 8 में से 6 गया 2, 2/2 यानी 1। ठीक है, अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो ये तो जरूर समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सुमन 40 किलोग्राम गेहूं 12.5 रुपए किलो प्रति किलोग्राम और 30 किलोग्राम गेहूं 14 रुपए प्रति किलोग्राम खरीदती है और कुल मिलाकर 5% का लाभ प्राप्त करती है तो उसे मिश्रण के किस दर पर किलोग्राम में बेचना चाहिए? ठीक है, देखते हैं हम इसको हम किससे करेंगे? एवरेज से, मिक्सर एंड एलिगेशन से भी कर सकते हैं लेकिन वो उसमें पॉइंट ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, 40 किलोग्राम 12.5 के और इस हिसाब से खरीद रही हो और 30 किलोग्राम 14 के हिसाब से खरीद रही है। ठीक है, तो औसत, पहले तो औसत निकालेंगे, इसका रेशो ले लेते हैं यानी ये 4 आ गया, ये 3 आ गया। इसका औसत मान लेते हैं 13। ठीक है, ये कितना कम हो गया? -0.5। ठीक है, कितने पे? 4 पे। ये कितना ज्यादा हो गया? 0.5, सॉरी 1 ज्यादा हो गया, 13 माना था ना, 1 ज्यादा हो गया 3 पे। ठीक है, ये कितना ज्यादा हो गया? कितना कम हो गया? 2 और ये 3। अभी भी कितना ज्यादा है? 1। कितनों पे? 7 पे। यानी 13 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 1/7 यानी 17 13 से 91 और 1 92/2 जो है, 92/7 जो है ये हमारा औसत आ गया। यानी अगर हम इसको मिला के कुछ टोटल हम इसका औसत रुपया प्रति किलोग्राम निकालेंगे तो इतना आएगा। और इस पे अब वो 5% का लाभ कमाना चाहती है, यानी 100 की चीज वो 105 में बेच रही है। तो यानी 100 की वैल्यू है ये, तो 105 की वैल्यू क्या होगी? ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब कैलकुलेट करेंगे। 7 एकम 7, 7 पंजे 35। ठीक है, 15 दूनी 30, 15 निम्मा 135 और 3 138 बटे में 100। इसको कैसे लिखेंगे? 13.80 रुपए प्रति केजी। इतने रुपए में बेचेगी तो वो उसको 5% का लाभ होगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। आज की क्लास का 14वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कपिल और प्रकाश जो मिलकर 45 दिन में काम करते हैं, यानी कपिल और प्रकाश मिलकर 45 दिनों में कोई काम पूरा कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? प्रकाश और पीहू मिलकर इसे 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। प्रकाश और पीहू, ठीक है, कितने दिन में? 60 दिन में। और आगे क्या बोल रहा है? कपिल और पीहू मिलकर इस कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ये तीनों मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो इसका एलसीएम क्या होगा? 60 दूनी 120, ये 120 भी नहीं होगा, 60 या 180 यानी 180 हमारा एलसीएम होगा। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? 4। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3। ठीक है, तो यानी कपिल और प्रकाश की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 4। और प्रकाश और पीहू की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3। ठीक है, और कपिल और पीहू की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3। ठीक है, अगर हम इसको इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? दो ब्रैकेट में
कपिल प्लस में प्रकाश प्लस में पीहू इज इक्वल टू में क्या आएगा 4 और 3 7 और 3 10। ठीक है, दो उस साइड जाएगा तो क्या आएगा बटे में जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, यानी इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई 5। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब ये तीनों मिलकर कितने दिनों में काम पूरा करेंगे, यानी 180 काम करना है, इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई इतनी, तो 5 से काटेंगे तो कितना आएगा 5 ये 15 5 6 का 30, यानी 36 दिनों में ये काम पूरा कर लेंगे। ये हमारा करेक्ट आंसर है। आज की क्लास का 15वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 15वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बेलनाकार टैंक की अक्षमता यानी वॉल्यूम कितना है 5632 मीटर क्यूब। ठीक है, और आगे क्या बोल रहा है, और उसका आधार का व्यास यानी डायमीटर 8 मीटर है। डायमीटर जो 8 मीटर है तो रेडियस कितनी होगी 4 मीटर। ठीक है, तो बेलनाकार टैंक की गहराई यानी उसकी गहराई निकालनी है हमें। कैसे निकालेंगे, किसके बराबर है ये वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर यानी 4 × 4, और हाइट हमें निकालनी है इसकी यानी गहराई। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं कैसे करेंगे इसको। 4 से काटेंगे तो कितना आएगा 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 अठे 32। ठीक है, और ये अब 4 से फिर से कटेगा 4 एकम 4, 4 तिये 12। ठीक है, 2 0 4 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8। ठीक है, 3 और 2 5 यानी 11 से कट रहा है, 11 दूनी 22, 11 तिये 33 और 11 दूनी 22। 2 से कट रहा है, कितना रह गया 16। ठीक है, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 उस साइड जाएगा गुणा में, तो 16 × 7 क्या होगा 112 है। 112 मीटर उसकी गहराई होगी। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 महीने में शिशु का वजन 3.2 kg से 6 kg हो जाता है। ठीक है, तो शिशु का वजन प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी है, यानी 3.2 से 6 kg हो जाता है। ठीक है, इतना था और इतना हो गया। ठीक है, ऑप्शन क्या है इसके, ऑप्शन है 75.5%। ठीक है, 87.5% और 70.5% और 82.5%। देखते हैं कितना होगा 2.8, 2.8 बढ़ गया 3.2 पे। परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुना, 4 7 28, 4 8 32। ठीक है, 7/8 क्या होता है देखते हैं। अगर मैं इसको 1 माइनस में 1/8 लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी, नहीं। 1 क्या होता है 100% और 1/8 क्या होता है 12 सही 1/2%। आपको पता है 100 में से मिक्स फ्रैक्शन घटाएंगे तो कैसे घटता है, 100 में से 12 नए घटाकर 13 घटाएंगे तो कितना आएगा 87। ठीक है, और 2 में से 1 गया यानी 1/2, यानी 87 सही 1/2% वृद्धि हो गई, यानी ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मुनाफ और सूर्या एक वर्ताकार ट्रैक पर एक बिंदु से एक साथ चलना शुरू करते हैं। ट्रैक के साथ साथ एक ही दिशा में दौड़ते हैं। ट्रैक पर वह बिंदु जिस पर वे 31वीं बार मिलते हैं वही जिस पर 43वीं बार मिलते हैं, यानी ये एक वर्ताकार ट्रैक है। मान लेते हैं 31वीं बार यहाँ पर मिलते हैं, 31वीं बार। ठीक है,
32वीं बार यहाँ पे, 33, 34वीं, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 और 43, यानी 43वीं बार फिर से यहाँ पे मिलेंगे। यानी 32वीं बार यहाँ पे, 33, 34, 35, 36, 37 और यहाँ पर 42वीं बार यहाँ पे और 43वीं बार यहाँ पे। ठीक है, ये जो है 43 में से 31 घटाएंगे तो 12, यानी 12 जो है 13 बार जो है ये मिलते हैं। ठीक है, इस सर्कल पर 13 बार मिलते हैं। ठीक है, यानी 13 ऐसी जगह है जहां पर ये मिलते हैं इस सर्कल पर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारा आंसर होगा ना, आगे पूछ क्या रहा है प्रूफ देखते हैं पहले। यदि तेज लड़के की गति और धीमे लड़के की गति का अनुपात n/1 है। ठीक है, n/1 है। ठीक है, जहां n एक प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर है, तो निम्नलिखित में से कौन सा n संभावित मान नहीं है, यानी इसमें से नहीं है वो निकालना। यानी इसमें से अंतर कितना आ रहा है, 12x। ठीक है, मान लेते हैं इसकी जो है संभावित मान 5 है, 5 है, और इसमें से हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 4, और 4 जो है 12 का मल्टीपल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है अगर मैं इसकी स्पीड 5/1 कर लूं तो ये हर बार यहां पर मिलेंगे। ये पक्का है कि ये इस बार मिलेंगे अगर इस रेशो में वे स्पीड चल रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे ये क्या पूछ रखा है, इनमें से नहीं है, यानी संभावित मान नहीं है। ये संभावित मान है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अगर मैं n की वैल्यू 4 ले लूं तो इस रेशो में चलेंगे, तो अगर मैं इसका डिफरेंस लूंगा तो 3 जो है 4 का 12 से डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अगर मैं इसकी स्पीड 4 मान लूंगा और ये 1 मान लूंगा तो ये यहाँ पर जरूर मिलेंगे। तो इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऐसे ये करेंगे तो 3 - 2 करेंगे तो ये 2 यानी 12 से डिवाइड हो जाता, तो यानी यहाँ पे मिलेंगे, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। और ये 6 लेंगे तो हम यहाँ पे 6/1 यानी 6x इंटू में x। ठीक है, तो ये हमारा आंसर 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5x। 5x जो है 12 से डिवाइड नहीं होता, तो इसका मतलब ये इस पर नहीं मिलेंगे। अगर मान लेते हैं x की वैल्यू ऐसी है कि जो 12 से डिवाइड हो जाती है, तो इसका मतलब ये 6 भी हमारा संभावित मान नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम ओनली इस पर देखें तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू अपने को पता नहीं है, तो इसका मतलब हमारा डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 उम्मीदवारों के बीच का चुनाव है जिसमें 64% वोट मिलते हैं, यानी जीतने वाले को एक को 64% मिलते हैं, यानी ए है बी है। ए को 64% मिलते हैं तो बी को कितने मिलेंगे, 36%। ठीक है, और 4340 वोटों से बहुमत यानी 4340 वोटों से जीत जाता हो तो कुल पड़े वोटों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, यानी मान लेते हैं इसमें क्या करेंगे, इनका अंतर कितना है, 14 में से 6 गया 8 और 5 में से 3 गया 2, यानी 28% वोटों से जीत गया। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4340 वोटों से जीत गया। ठीक है, तो अब क्या होगा, 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 4 3 4 0 बटे में 28। हमें निकालनी किसकी है, टोटल कितने थे, 100% में से बांटा था ये, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, और ये क्या बोल रहा है, यह मानते हुए कि डाले गए सभी वोट वैध है, यानी सारे वोट वैलिड है। ठीक है, अब हम इसको किससे करेंगे, डिजिटल सम से। इसका नीचे डिजिटल सम कितना बनाना है, 1 बनाना है, और
2 और 8 10, 10 का डिजिटल सम 1, और वैसे भी इसका डिजिटल सम 1 आ गया। और इसका डिजिटल सम निकालेंगे 4 4 8 और 3 11, 11 का डिजिटल सम 2 और इसका डिजिटल सम 1 यानी 2 एकम 2। जो भी हमारा आंसर होगा उसका डिजिटल सम 2 होगा। ठीक है, तो पहले ऑप्शन को देखते हैं। तो 5 और 5 10 और 1 11, इसका डिजिटल सम 2 है, ये हमारा ऑप्शन पहला हो सकता है। और दूसरा ऑप्शन क्या है 6 और 6 12, इसका ऑप्शन डिजिटल सम 3 है, तो बी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा देखते हैं 6 और 1, तीसरा का भी नहीं हो सकता। चौथा 6 है, इसका भी नहीं हो सकता, यानी ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 12,000 रुपए की एक राशि में एक पुराना रेफ्रिजरेटर खरीदा है और उसकी मरम्मत में 1,000 रुपए खर्च किए हैं, और यदि रेफ्रिजरेटर को 15,000 रुपए में बेचा तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। वो 12,000 रुपए में खरीद कर लेके आया, ठीक है, उस पे 1,000 रुपए का खर्चा हो गया मरम्मत का, तो कुल मिलाकर उसके 13,000 रुपए खर्चा हुआ है। ठीक है, 13,000 रुपए खर्चा हुआ और उसको 15,000 रुपए में बेच दिया, तो उसको कितना लाभ हुआ, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। रेशो लेंगे तो यह आएगा 13 में खरीदा और 15 में बेच दिया, तो 2 का लाभ है 13 पे, तो 100 पे कितना, तो 200 बटे 13, 13 एकम 13, ठीक है, और 7 0 13, 13 चौके 52, 13 पंजे 65, यानी 15 सही 5 बटे 13%, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 9 संख्याओं का औसत जो है 15 है, यानी 9 संख्याओं का जो औसत है वो 15 है। ठीक है, यदि पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है 13 है, और लास्ट 5 संख्याओं का औसत 17 है, तो हमें 5वीं संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, ये 5 और 5 10 हो गया, और ये 9 है। ये ऐसा कैसे, क्योंकि इसमें भी 5 है, 5वीं संख्या है, और इसमें भी 5वीं संख्या, यानी 5वीं संख्या 2 बार आ गई, इसलिए ये 10 हो गया। ठीक है, इसकी टोटल संख्या निकालेंगे तो कितना आएगा 13 पंजे 65, इसकी टोटल संख्या निकालेंगे तो 17 पंजे 85, तो 5 और 10 और 8 से 14 और 1 5। ठीक है, और इसकी टोटल संख्या कितनी आएगी 15 निमा 135। ये इनकी संख्या 150 है और इनकी संख्या 135, ऐसा कैसे, क्यों, क्योंकि इसमें 5वीं संख्या और इसमें 5वीं संख्या 2 बार जोड़ दी, इसलिए ये 15 ज्यादा आया है। ठीक है, क्योंकि इस यहाँ पर एक बार 5वीं जोड़ते ना, तो यहाँ भी 135 होता और यहाँ भी 135 होता। अगर मैं इसमें से ये घटा दूंगा ना, 150 में से 135 घटा दूंगा, तो हमारे पास 5वीं संख्या आ जाएगी, वो क्या है 15। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ठीक, और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अपने नजदीक जितने भी भाई बहन हैं और जितने भी दोस्त आपके, उनको जरूर बताएं कि यहाँ पे प्रैक्टिस क्लास चल रही है। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।